राम राम। हम शिवांगी तिवारी आप सभी जनन के बीच में बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े। हमने रानी लक्ष्मीबाई जी की कहानी की पिछली कड़ी में आप सभी जनन खान रानी के ऊपर जानलेवा हमला और रानी जी के पार्थिव शरीर के बारे में बताओ। आज हम आप सभी जनन का बता रहे रानी लक्ष्मीबाई जी की चिता की लपटें और तात्या टोपे को उनके जीवन में का भूमिका रही इस सब के बारे में आप सभी जनन का इस सब के बारे में बतावे को प्रयास कर रहे। चिता की लपटन की जो कहानी थी वह ऐसी थी कि जब अंग्रेज मंदिर के अंदर घुसे तो उते से कोनो आवाज नहीं आ रही, सब कछु शांत। तो सबसे पहले रॉड्रिक्स बिक्स अंदर घुसे। उते रानी के सैनिक और पुजारियन के कई दर्जन रक्त रंजित शव पड़े, एक भी आदमी जीवित न बचा। उन्हें सिर्फ एक शव की तलाश थी। तभी उनकी नजर एक चिता पे पड़ी जी की लपटें अब धीमी पड़ रही थी। उनने अपने बूट से उनको बुझाने की कोशिश करी। तभी उन्हें मानव शरीर के जलत भय अवशेष दिखाई दे। रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी। इस लड़ाई में लड़ रहे कैप्टन क्लेमेंट वॉकर हेनिस के बाद रानी के अंतिम क्षण को वर्णन करत भय लिखो है कि हमारा विरोध खत्म हो चुका। सिर्फ कछु सैनिक से घिरी और हथियारन से लेस एक महिला अपने सैनिक में कछु जान फूंकने की कोशिश कर रही। बार बार बेसारों और तेज आवाज से हार रहे सैनिक का मनोबल बढ़ाने को प्रयास कर रही थी, लेकिन उनको कछु खास असर नहीं पड़ रहा। कछु ही मिनट में हमने उन महिला पे भी काबू पालो। हमारे एक सैनिक की कटार को तेज बार उनके सिर पे पड़ो और सब कछु समाप्त हुआ। बाद में पता चलो कि वह महिला को और नहीं स्वयं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आप सभी जनन का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन में तात्या टोपे की का भूमिका रही जो बताने को भी प्रयास कर। रानी के बेटे दामोदर खान लड़ाई के मैदान से सुरक्षित ले जाओ। ईरा मुखोटी अपनी किताब हीरोइंस में लिखती हैं कि दामोदर ने 2 साल बाद 1860 में अंग्रेजन के सामने आत्मसमर्पण करो। बाद में उन्हें अंग्रेज ने पेंशन भी रही। 58 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। जब वे मरे तो पूरी तरह से कंगाल थे। उनके वंशज अबे भी इंदौर में रहा थे और अपने आप का झांसी वालों कहा था। 2 दिन बाद जयाजी राव सिंधिया ने इस जीत की खुशी में जनरल रोज और सर रॉबर्ट हैमिल्टन ने के सम्मान में ग्वालियर में भोज दो। रानी की मौत के संगे विद्रोहियों को साहस भी टूट गया और ग्वालियर पे अंग्रेजन को कब्जा हो गया। नाना साहब उते से बच के निकल गए, लेकिन तात्या टोपे के संगे उनके अभिन्न मित्र नवाड़ के राजा ने गद्दारी कर दी। तात्या टोपे पकड़े गए और उन्हें ग्वालियर के पास शिवपुरी ले जाके एक पेड़ से फांसी पे लटका दो। चाहती रानी लक्ष्मीबाई जी की जीवन गाथा आप सभी जनन का रानी लक्ष्मीबाई जी की वीरता भरे जीवन का बतावे को प्रयास करो और एक तरह की वीरता की परचम लहरावे वाले लोगन के इतिहास के बारे में जानने के लाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की।